हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका नेवी सिविलियन INCET का एग्ज़ाम होने वाला है 25 अगस्त को। तो आज की इस क्लास में हम लोग नेवी सिविलियन INCET एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि नेवी सिविलियन INCET के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जहां से नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति मिली थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या लोथल? सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल था मोहनजोदड़ो जहां से कांस्य मूर्ति मिली थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन देखेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा, इन विच कंट्री इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड नाउ? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल? तो मेरे प्यारे बच्चों, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ना वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है ये पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है और इसका जो निर्माण है राजा भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर कराया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास में स्थित था और इसी दुनिया का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। तीसरा क्वेश्चन है, मौर्य काल में धम्म महासभा किस उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए थे? कर संग्रह, धार्मिक नीति का प्रचार, सैन्य प्रशासन, सिंचाई व्यवस्था? मौर्य काल में धम्म महासभा धार्मिक नीति का प्रचार के उद्देश्य के लिए नियुक्त किए गए थे। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो तीसरे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन पठार, पामीर पठार, तिब्बती पठार या अंडीज पठार? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है मेरे प्यारे बच्चों, यह है तिब्बती पठार। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द इंडिया भूटान बॉर्डर? भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? 699 किलोमीटर, 699.3 किलोमीटर, 699.5 किलोमीटर, 700 किलोमीटर? तो भारत और भूटान के बीच सीमा की जो लंबाई है 699 किलोमीटर। तो पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क लोकेटेड? सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, काठमांडू, इस्लामाबाद या ढाका? तो मेरे प्यारे बच्चों, सार्क का जो मुख्यालय जो है ना ये काठमांडू में स्थित है। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? अमेजन वर्षा वन, कांगो वर्षा वन, बोर्नियो वर्षा वन या वाल्डिवियन वर्षा वन? तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे बड़ा जो वर्षा वन है यह है अमेजन वर्षा वन। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। विच ग्रीन हाउस गैस इज फाउंड इन द हाईएस्ट क्वांटिटी? ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन? तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग क्लास को तो देख लेते हो, क्लास को लाइक करना भूल जाते हो।
अटलांटिक महासागर को सबसे पहले किस यूरोपीय नाविक ने पार किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा, फर्डिनेंड मैगलन, अमेरिगो वेस्पुची। अटलांटिक महासागर को सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस नाविक ने पार किया था। तो 9वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद विच कंट्री डिड द इंडिया साइन द पंचशील एग्रीमेंट? पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया था? पाकिस्तान, चीन, नेपाल या बांग्लादेश? तो पंचशील समझौता जो है ये भारत ने चाइना के साथ में किया था। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2024 में भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? What was India's first solar energy space mission in 2024? आदित्य L1, सूर्ययान, सूर्य फर्स्ट, प्रज्ञान 2। 2024 में भारत का पहला सौर ऊर्जा आधारित अंतरिक्ष मिशन था आदित्य L1। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मौना लोआ, माउंट एटना, माउंट वेसुवियर, माउंट किलिमंजारो। तो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये गाइस ये है मौना लोआ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये स्थित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत के केरल राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क, हेग, जिनेवा, पेरिस। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ना ये हेग में स्थित है। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत, हिंद, आर्कटिक। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है मेरे प्यारे बच्चों ये है प्रशांत महासागर। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वाज इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर, इनसैट 1A। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था आर्यभट्ट। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ क्लिम माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तेनजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी, दोनों या कोई नहीं? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ये दोनों ही थे। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 18वां क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडिया म्यांमार बॉर्डर? भारत और म्यांमार के बीच सीमा की जो लंबाई है कितनी है? 1463 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर, 1463.5 किलोमीटर, 1540 किलोमीटर। भारत और म्यांमार के बीच सीमा की जो लंबाई है 1463 किलोमीटर। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका। तो विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है मेरे प्यारे बच्चों ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करना, सूर्य की परावैंगनी किरणों को रोकना, वर्षा को नियंत्रित करना, वायुमंडल को ठंडा रखना। तो ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? सूर्य की परावैंगनी किरणों को रोकना। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, द रेड डाटा बुक
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट विच रेड डेटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है? संकटग्रस्त प्रजातियां, ज्वालामुखी, महासागर या रेगिस्तान? तो रेड डाटा बुक जो है ना, ये संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जानकारी देती है। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी, तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच सिटी इज इसरो हेडक्वार्टर्स लोकेटेड? भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई या चेन्नई? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत के बेंगलुरु शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। विच सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ एशिया? एशिया का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सूरत, अहमदाबाद, कोयम्बटूर या मुंबई? तो एशिया का मैनचेस्टर जो है ना गाइस, ये अहमदाबाद को कहा जाता है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश ड्रैगन की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? नेपाल, भूटान, चाइना या म्यांमार? तो भारत का जो भूटान देश जो है ना, ये ड्रैगन की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा, वेयर वाज द COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? COP28 जलवायु सम्मेलन 2023 जो है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? पेरिस, दुबई, ग्लासगो या बर्न? COP28 जलवायु सम्मेलन जो है, ये 2023 में दुबई में हुआ था। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, रामसर संधि किससे संबंधित है? वनों, आर्द्रभूमियों, महासागरों या पर्वतों? तो मेरे प्यारे बच्चों, रामसर संधि जो है ना, ये संबंधित है आर्द्रभूमियों से। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो 26वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का पहला जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र जो है, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का पहला जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र जो है, ये लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। विच इज द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड बाय वाटर स्टोरेज कैपेसिटी? दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जल संग्रहण क्षमता के आधार पर? दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? करीबा डैम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 29वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, 29वां क्वेश्चन हमारा, विच वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा, कामिनी, ध्रुव, सरस्वती? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति? तो मेरे प्यारे बच्चों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत कब नौसेना में शामिल हुआ? 2018, 2019, 2021, 2022? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत वर्ष 2023 नौसेना में शामिल हुआ। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 32वां। प्रोजेक्ट 75 इज रिलेटेड टू? प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? युद्धक विमान निर्माण, पनडुब्बी निर्माण, मिसाइल विकास, रडार प्रणाली? तो प्रोजेक्ट 75 जो है ना, ये पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किस वर्ष किया था? इन विच ईयर डिड द इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट द अग्नि 5 मिसाइल? 10, 12, 15 या 18? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण वर्ष 2012 में किया था। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी?
व्हेन वाज द इंडियन कोस्ट गार्ड स्टैब्लिश्ड? 1974, 1977, 1978, 1980। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना है वर्ष 1978 में हुई थी। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी? तो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है श नो वरुण। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, ऑपरेशन कैक्टस वाज कैरिड आउट इन विच कंट्री? ऑपरेशन कैक्टस किस देश में किया गया था? श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस या सेल्स? तो मेरे बारे में जो ऑपरेशन कैक्टस जो है ना ये मालदीव में किया गया था। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 37वां क्वेश्चन क्या है? सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो मेरे प्यारे बच्चों सूर्य किरण जो है ना ये अभ्यास नेपाल और भारत के बीच में होता है। तो 37वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, रक्षा बजट 2025 में कुल बजट का कितना प्रतिशत रक्षा पर आवंटित है? 10%, 13.5%, 15% या 18%? रक्षा बजट 2025 में कुल बजट का 13.5% रक्षा पर आवंटित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 38वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व्ड इन द यूनाइटेड नेशन? संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 21 अगस्त, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर? संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है ना 21 सितंबर को मनाया जाता है। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 28 फरवरी, 5 मार्च या 23 मार्च? तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक चक्र इज अवार्डेड फॉर? अशोक चक्र पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? युद्धकालीन वीरता, शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता, वैज्ञानिक उपलब्धि, कला एवं संस्कृति? तो अशोक चक्र पुरस्कार जो है ना शांतिकालीन सर्वोच्च वीरता के लिए दिया जाता है। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे? 1952, 1954, 1960, 1962? तो भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार जो है ना वर्ष 1954 में शुरू किए गए। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है? युवा योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, युवा खेल मंत्रालय? तो मेरे प्यारे बच्चे युवा योजना जो है ना युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998, 2000, 2002, 2005? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, मेक इन इंडिया पहल किस वर्ष शुरू हुई? 12, 14, 16 या 18? तो मेरे प्यारे बच्चों मेक इन इंडिया पहल जो है ना वर्ष 2014 में शुरू हुई। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आईएनएस अरिहंत किस प्रकार का पोत है? आईएनएस अरिहंत इज विच टाइप ऑफ विजल? विमान वाहक पोत, विध्वंसक पोत, परमाणु पनडुब्बी, फ्रिगेट? आईएनएस अरिहंत जो है ना ये एक परमाणु पनडुब्बी पोत है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत का पहला रक्षा उपग्रह GS-87 किस वर्ष लॉन्च हुआ? इन विच ईयर वाज द इंडिया फर्स्ट डिफेंस सैटेलाइट?
GS-87 लॉन्च्ड 11, 13, 15 या 16। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का पहला रक्षा उपग्रह GS-87 जो है ना वर्ष 2013 में लॉन्च हुआ था। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, वरुण नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस, भारत और रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो वरुण नौसैनिक अभ्यास जो है ना ये किसके बीच में होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, इन विच ईयर वाज द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिटिव लॉन्च्ड? एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल किस वर्ष शुरू हुई? 14, 15, 16 या 18। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल जो है ना वर्ष 2016 में शुरू हुई थी। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है? 1 जून, 21 जून, 5 जुलाई, 15 अगस्त। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा, INS क्लिल्टन किस वर्ग का युद्धपोत है? INS क्लिल्टन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ वारशिप? कॉर्बेट, फ्रिगेट, विध्वंसक या पनडुब्बी? तो मेरे प्यारे बच्चों, INS क्लिल्टन जो है ना ये कॉर्बेट वर्ग का युद्धपोत है। तो 51 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, हु वाज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS? भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन था? जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल करियप्पा, जनरल के सुंदर जी। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? जनरल बिपिन रावत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 52 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, शौर्य चक्र इज अवॉर्डेड फॉर? शौर्य चक्र किसके लिए प्रदान किया जाता है? युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता, युद्धकालीन वीरता, शांतिकालीन वीरता, साहित्यिक योगदान। तो शौर्य चक्र जो है ना गाइस शांतिकालीन वीरता के लिए प्रदान किया जाता है। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यानपूर्वक क्लास को देखेगा, इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 14, 15, 16 या 17? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ना वर्ष 2015 में शुरू हुई। तो 54 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गगनयान मिशन? गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर मानव भेजना, मंगल ग्रह पर मानव भेजना, अंतरिक्ष में मानव भेजना, उपग्रह निर्माण। तो गगनयान मिशन का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष में मानव भेजना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 55 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ DRDO लोकेटेड? DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या बेंगलुरु? तो मेरे प्यारे बच्चों, DRDO का जो मुख्यालय जो है ना ये नई दिल्ली में स्थित है। तो 56 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? मिशन शक्ति इज रिलेटेड टू परमाणु परीक्षण, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, सुपरसोनिक विमान, रॉकेट इंजन विकास। तो मिशन शक्ति जो है ना गाइस ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल से संबंधित है। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा, व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1968, 1972, 1974, 1976? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 में किया था। तो 58 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, INS विक्रमादित्य किस देश से खरीदा गया था? अमेरिका, रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन? तो INS विक्रमादित्य जो है ना गाइस ये रसिया से खरीदा गया था, रूस। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, इन विच ईयर वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड?
अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 13, 14, 15 या 16? तो अटल पेंशन योजना जो है ना, ये वर्ष 2015 में शुरू हुई थी। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। भारत की किस कंपनी ने 2025 में पहली बार स्वदेशी परमाणु ऊर्जा पोत के लिए कंटेनर सप्लाई अनुबंध जीता? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत की जो मजाजोन डॉक लिमिटेड कंपनी जो है ना, इसने परमाणु ऊर्जा पोत के लिए कंटेनर सप्लाई अनुबंध जीता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 61 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, केंद्रीय सरकार ने 2025 में किस राज्य में पहली नेवल इनोवेशन टेक्नोलॉजी हब स्थापित करने का निर्णय लिया? तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र? केंद्र सरकार ने 2025 में तमिलनाडु राज्य में पहली बार नेवल इनोवेशन टेक्नोलॉजी हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत ने 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट पर पहला इंडियन नेवल लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर खोला? सिंगापुर, दुबई, जोहान्सबर्ग या सिडनी? इन 2025 इंडिया ओपनड इज फर्स्ट नेशनल नेवल लॉजिस्टिक सपोर्ट सेंटर एट विच इंटरनेशनल पोर्ट? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं दुबई। तो 63 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारतीय नौसेना ने किस प्रकार के ड्रोन बेस्ड सिस्टम का परीक्षण सफलतापूर्वक किया? इन 2025 इंडिया नेवल सक्सेसफुली टेस्टेड विच टाइप ऑफ ड्रोन बेस्ड सिस्टम? जलमग्न निगरानी ड्रोन, हवाई लड़ाकू ड्रोन, रसद आपूर्ति ड्रोन, पनडुब्बी रोधी ड्रोन? तो राइट आंसर क्या होगा? पनडुब्बी रोधी ड्रोन। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? 64 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी नेवल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर? इन 2025 इंडिया साइंड द ब्लू इकोनॉमी नेवल कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सिंगापुर के साथ में। 65 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत और किस देश के बीच ऑपरेशन कैक्टस नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, सेल्स? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत और मालदीव के बीच ऑपरेशन कैक्टस नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। तो 66 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस, भारत और रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया? वरुण नौसैनिक अभ्यास जो है ना, भारत और फ्रांस के बीच में जो है ये आयोजित किया गया है। तो 67 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ? बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण कॉन्टेक्टेड? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश? सूर्य किरण नामक संयुक्त अभ्यास जो है ना, नेपाल के साथ में हो, भारत और नेपाल। तो 68 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत और किस देश के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत पहले शुरू की गई है? विथ विच कंट्री डिड इंडिया इनिशिएट द एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएट? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश? तो गाइस, ये जो पहल जो है ये नेपाल के बीच में शुरू की गई, भारत और नेपाल। तो 69 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस संयुक्त राष्ट्र में कब मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डे पीस ऑब्जर्व्ड एट द यूनाइटेड नेशन? 15 अगस्त, 21 सितंबर, 2 अक्टूबर या 10 दिसंबर? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस संयुक्त राष्ट्र में कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत में किस राज्य में पहली बार स्वदेशी नेवल ड्रोन टेस्टिंग फैकल्टी खोली? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा या केरल? तो 2025 में भारत ने गोवा राज्य में पहली बार स्वदेशी नेवल ड्रोन टेस्टिंग फैकल्टी जो है वो खोली है।
तो 71 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, केंद्र सरकार ने 2025 में किस वर्ष तक भारतीय नौसेना की ग्रीन फ्लीट इनिशिएटिव पूरी करने का लक्ष्य रखा है? 30, 28, 35 या 27? कब तक? 2030 तक। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत ने 2025 में किस देश के साथ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज वरुणा का 20वां संस्करण आयोजित किया? फ्रांस, अमेरिका, जापान या ऑस्ट्रेलिया? भारत ने 2025 में फ्रांस देश के साथ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज वरुणा का 20वां संस्करण आयोजित किया। तो 73वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 73वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारतीय नौसेना ने किस प्रकार के नए इलेक्ट्रिक फाइटर पोत का सफल परीक्षण किया? 2025 में भारतीय नौसेना ने ये फास्ट अटैक क्राफ्ट, राइट आंसर क्या होगा? 74 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2025 में भारतीय नौसेना ने किस राज्य में अंडर वाटर रोबोटिक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया? गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? 2025 में भारतीय नौसेना ने ओडिशा राज्य में अंडर वाटर रोबोटिक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। तो ओडिशा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा है, 2025 में अमेरिका ने किस देश के साथ पहली बार क्वाड नबल एंटी सबमरीन ड्रिल आयोजित किया? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सभी? 2025 में अमेरिका ने इन सभी देशों के साथ पहली बार क्वाड नबल एंटी सबमरीन ड्रिल जो है आयोजित किया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 76 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2025 में कौन सा देश पहली बार पूरी तरह से हाइड्रोजन पावर्ड नेवल शिप लॉन्च करने में सफल रहा? जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस या नॉर्वे? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, नॉर्वे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने किस नए मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को अपनाया? 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने नौसैनिक सहयोग ढांचा को अपनाया है, मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 2025 में किस देश ने पहली बार युद्ध पोत में AI बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल किया? चाइना, अमेरिका, रूस या जापान? तो ये लॉन्च किया मेरे प्यारे बच्चों अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, USA। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने किस नए नियम को लागू किया जो सभी नए जहाज़ों पर अनिवार्य है? तो ये नया नियम कौन सा है? शून्य उत्सर्जन प्रोपल्शन मानक। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।